नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जी के पांडे। आप सभी देख रहे हैं क्राइम सुरक्षा मीडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार की अहले सुबह ही हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा एक बहुत बड़ी होने वाली अप्रिय घटना को टाल दिया गया है। मैं बता दूं कि एक सेंट्रो कार में लगभग 50 केजी आईईडी एक्सप्लोसिव को है जो पकड़कर डिफ्यूज कर दिया गया है, जो कि सेम 14 फरवरी 2019 में जो कि पुलवामा हमला हुआ था आतंकियों के द्वारा, उसमें हमारे 45 जवान शहीद हो गए थे। सेम उसी तरह से इस बार भी कुछ करने की प्लानिंग थी आतंकियों को, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा सही सूझबूझ और सही तालमेल की वजह से उस कार को पकड़ लिया गया और उस आईईडी एक्सप्लोसिव को डिफ्यूज कर दिया गया। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, वो डिफ्यूज किया हुआ ही आईईडी एक्सप्लोसिव है। तो बताइए कि इस प्रकार की घटना आए दिन अगर किया जा रहा है, कुछ जाहिलों ने हमारे भारत पर बुरी नज़र लगाकर अपने घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जाहिल भूल जाते हैं कि सुरक्षा बलों के द्वारा और भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा जिस प्रकार की तालमेल है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। हर बार वो पीछे जो है पीठ पे ही हमेशा वार करता है और ये बिल्कुल ही अशोभनीय है। लेकिन वो भूल जाता कि वो हमारा दुश्मन है और उसके साथ हम दुश्मन की तरह ही व्यवहार करेंगे। और इस बार भी पिछले बार 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी अनजाने बस हमारे सुरक्षा बलों के काफिले में घुस करके विस्फोट कर दिया गया था। उस वक्त भी 80 किलो के आसपास जो है आरडीएक्स विस्फोटक पाया गया था और इस बार जो है लगभग 50 किलो आईईडी एक्सप्लोसिव। बहुत बड़ी हादसा होने से टल गई है, इस आप सभी जान रहे हैं। और इस बार जो है इस हमले के जरिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, तो बताइए कि आए दिन इस प्रकार की कर्मों से, इस प्रकार के अवहेलनाओं को कर कर के आतंकी अपना हर बार पाकिस्तान के सहयोग लेकर के हमारे सुरक्षा बलों, हमारे देशवासियों में और हमारे देश में घुसपैठ करना चाहता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारे सुरक्षा बलों ने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया कि हम उस सारे जितने भी एक्सप्लोसिव थे सबको डिफ्यूज कर दिया गया और बहुत बड़ी होने वाली घटनाओं को टाल दिया गया। तो इस बार जो है और पता चल रहा है कि इस मामले को अब एनआईए को सौंप दिया गया है। और एक और खबर है कि कार पर जो नंबर प्लेट पर जो नंबर शो हो रहा था वो कोई स्कूटर का नंबर था, यानी कि वो कार भी फेक था। और जो कार ड्राइवर था, बताया जा रहा है कि गाड़ी को हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी चला रहा था, जो कि शुरुआती गोलीबारी के बाद ही भाग गया निकला। अर्थात अनेक प्रकार के जो भी घटनाएं आए दिन हो रही है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने चाल से बाज नहीं आ रहा। अब इस बार अभी जो है पूरे दुनिया कोरोना के महामारी को, संकट को झेल रहा है, वहीं पाकिस्तान इसी बीच अपने मौके का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन वो भूल जाता है कि वह हमारा हमसे भी ऊपर हमारे जो भी हैं बैठे हैं। हर बार वो भूल जाता है कि हम वो नाकाम कोशिशें करना चाहते हैं, लेकिन हर बार वो रियल में नाकाम ही रह पाता है। तो इस प्रकार की हमें एक उपलब्धि भी कह सकते हैं और अनेक बड़े घटनाओं को हम खड़े उतर रहे हैं। अनेक प्रकार की घटनाओं को सामना करने की शक्ति हमारे सुरक्षा बलों में है। हमारे सुरक्षा बल जितने भी संकट का सामना करते हैं, हर बार वो खड़े उतरते हैं और इसी प्रकार से हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपना बल को सफलतापूर्वक दिखाया। तो
हम सभी को इस कोरोना महामारी में बचना है, देश को भी बचाना है। और ये सब हम आपस में फ्रंट लाइन बैरियर जो है कोरोना बैरियर, वो देश में सभी को हेल्प कर कर के सुरक्षा दे रहे हैं। वहीं सुरक्षा बल जो हैं हमारे सीआरपीएफ, हमारे आर्मी के जवान, हमारे जितने भी सुरक्षा बलों के जवान हैं, सब अपने जान को दांव पे लगा करके देश की रक्षा सीमा पर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी